जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सयायु का बच्चा मर गया। सयायु माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि यदि वह अपनी कोख नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 दिन में ही क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय साऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम करती थी, सारी साफ सफाई करती थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम करता है। गौ माता ने जल्दी उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगना चाहती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास लेकर जाती है। तो रास्ते में बहुत धूप होती है, इसी कारण वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आ जाता है। जिस पेड़ के नीचे वह बैठते हैं उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा होता है, जिसे कि वह सांप डसने लगता है। तो साहूकार की बहू उस सांप को मार कर नीचे फेंक देती है और बच्चे को बचा लेती है। गरुड़ पंखनी जैसे ही आती है तो वह वहां पर चारों ओर खून बिखरा देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगती है। तब साहूकार की बहू कहती है, मैंने तो तेरे बच्चे की जान बचाई है और तू मुझे ही चौंच मार रही है। सांप तो तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपा कर बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोलती है कि 7 समुंदर पार साऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी अपने पीठ पर दोनों को बिठाकर साऊ माता के पास पहुंचा देती है। साऊ माता बोलती है, आ बहन आ, बहुत दिनों बाद आई। साऊ माता बोलती है, मेरे सिर में बहुत सी जुएं हो गई है। तो गौ माता बोलती है, मेरे साथ जो है उससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली, वचन, ये वचन, वचन उग तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तो 7 उजमन करिए, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कड़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमने करे, 7-7 कढ़ाई करी। उधर उसकी सारी देरानियां जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो अभी अभी वह
रोने लग जाएगी। जब रोने की आवाज नहीं आई तब जेठानी ने देवरानी के घर अपने बेटे को भेजा और बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहुई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर वह और जेठानियां दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो अपनी कोख छुड़ाकर आ गई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुपाई। वह बोली अब साहू माँ ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माँ, जैसे साहूकार की बहू का भला किया वैसे ही सबका भला करना और कथा कहने वाले, पुकारा भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोज गणेश जी बनाती और रोज वह गणेश जी गल जाते। एक समय में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो वह बुढ़िया वहां गई और वहां पर काम करने वालों से कहा कि मेरे एक पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोला कि जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में तो हम ये दीवार खड़ी कर देंगे। बुढ़िया को क्रोध आया। बुढ़िया बोली राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर वह चली गई। अब वह मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाता वह हर बार दीवार टेढ़ी हो जाती। वो चुनता जाता और फिर से दीवार को ढाता जाता, चुनता जाता और दीवार को ढाता जाता। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को जब उसके सेठ जी आए तो उसने कहा आज तो कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे कि सुबह एक बुढ़िया आई थी और उसने हमें एक पत्थर के गणेश जी गढ़ने को कहा था, तो हमने उसे गढ़ने से मना कर दिया। तो वह कहकर चली गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से हम दीवार बना रहे हैं और वह दीवार हर बार टेढ़ी हो जा रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ा देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी से प्रार्थना करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा कर दिए। हे गणेश जी भगवान, आपने जैसी कृपा दृष्टि सेठ जी और बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा दृष्टि कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले पर बनाए रखना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।